हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ठीक है गाइस, देखो, आप सोच रहे होंगे कि आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्यों नहीं सिखाते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करना क्यों नहीं सिखाते हैं, वो मैंने सिखाई थी आपको। तो गाइस देखिए, यहाँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसका कंसेप्ट जानना है, इसके रूल्स क्या होते हैं, आपको रूल्स पूछे जाएंगे। अब आपको वहाँ पे ये पूछा तो नहीं जाएगा कि भाई आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। सिंपल पूछा जाएगा आपको वहाँ पे, गाइस इसके रूल बताओ, डेबिट साइड में कौन सा आएगा। ठीक है, डेबिट साइड में कौन सी आइटम आएगी, क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम आएगी, ये सब पूछा जाएगा आपको। गाइस फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल से जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको पकड़ो। उसके एमसीक्यू जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज इनबिल्ट मिलेंगे हमारी जो ऐप है इसमें। ठीक है गाइज, तो देखिए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 17 है। देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब गाइज टैलीड हमने ट्रायल बैलेंस कर दिया, हमने क्रेडिट और डेबिट वाली साइड को क्या किया, क्रेडिट और डेबिट वाली साइड को टैली कर दिया, टेस्ट कर दिया इनकी इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, ये हो गया। अगर ये टैली होने के बाद क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड में जब हम ट्रायल बैलेंस को टैली कर देते हैं, ये प्रिपेयर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है गाइज, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होती है गाइज, ये स्टेटमेंट है, याद रखेगा। ये अकाउंट नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म। जो बिजनेस की फर्म होती है जो इसको प्रिपेयर करती है। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ठीक है गाइज, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ठीक है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है किसी स्पेसिफिक पीरियड में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द एंटिटी। जो कोई बिजनेस है उसका जो फाइनल अकाउंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है, हमारे टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, टोटल परचेजेस कितने हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल। ठीक है, परचेज एंड सेल्स के रिलेटेड हमारी कितना सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन याद रखिएगा गाइज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कहाँ से कहाँ तक रिलेट करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके टू कहाँ से कहाँ तक, हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक। ठीक है गाइज, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक जितना भी खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं गाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे गाइज। ठीक है, यहाँ बस इतना याद रखना है कि जितने भी गुड्स, ठीक है, जितने भी गुड्स हमारे प्रिपेयर होते हैं, गुड्स को बनने तक, सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन तक जो लिखा जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता चले और ग्रॉस लॉस पता चले कि हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड है इस साल में हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में जानते हैं सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है गाइज, सिर्फ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसर्न किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट इज मैचिंग ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इस अकाउंट को प्रिपेयर करने की बेसिस क्या होती है, क्या बेसिक होता है, वो होता है कि जो सेलिंग प्राइसेस हैं गुड्स की, ठीक है, जो गुड्स की सेलिंग प्राइस है उसको मैच करना है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसका फार्मूला भी आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसको उसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर जो की है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, उसको मैच करना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है मीन्स
एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ओवर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो हमने क्या किया है, जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगाए हैं, जो मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हम रॉ मटेरियल से लेके हमारे फिनिश्ड गुड्स तक, ठीक है, बस यहीं पे आके, ठीक है, यहाँ तक जितना प्रॉफिट आया है, अगर हमारा एक्सेस है, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आया है, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर रेवेन्यू कम आया है, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है, इसको बनाने की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कुछ फ़ायदे भी तो होंगे तभी तो बनाते हैं इसको। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा गुड्स है ना, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स के बारे में ही बताया जाता है। ठीक है, कहाँ से, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स। गाइस भूलेगा नहीं आपको, अब ये रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद एंटिटीज जो होती हैं वो डिसीजन लेती हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करें, कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। अब इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और जो हमारे लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। कौन, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो इजीली क्या कर सकती हैं, वो इजीली देख सकती हैं कि आपने करेक्ट परचेजेस कितनी की हैं, करेक्ट सेल्स कितनी की है, एज पर द सेल टैक्स रिटर्न सबमिटेड बाय द बिजनेस फर्म। ठीक है, जो बिजनेस फर्म जो होती है, जब वो सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करती है, ठीक है, उससे वो सेल टैक्स अथॉरिटी जो है वो इजीली आपके करेक्ट परचेजेस और करेक्ट सेल्स को देख सकती हैं। किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। और ये क्या करता है, जो एक्साइज अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजमेंट, इसके बाद जो क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, किसकी मदद से, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। यानी कि भाई कितना खर्चा लगा है आपको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल को यहाँ तक लाने का जो खर्चा आया है वो भी इसी के अंदर आएगा। उसके बाद जो आपने बिल्डिंग का रेंट दिया, जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई है, वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, आपने जो फ्यूल यहाँ पे लगाया वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, आपने जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, गाइस, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया वो भी इसी के अंदर आएगा, वाटर का बिल दिया वो भी इसी के अंदर आएगा। यानी कि गाइस ये सब क्या है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए और मार्केट के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए फिर उस चीज़ की क्या की जाती है, जो मैनेजमेंट होता है, फिर उस चीज़ की जो प्राइस है उसको क्या करता है, डिक्लेयर करते हैं कि इस चीज़ की प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब आइटम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट, जो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, आपको बस इन आइटम्स पे ध्यान देना है, इन आइटम्स को अपने दिमाग में रखना है गाइस। ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डिटेल, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कब होगा, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाई जाएंगी, फिर कुछ फिनिश्ड गुड्स बनाई जाएंगी। ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, बस रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक डिटेल है, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल बचा है। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इनका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन तीन चीज़ों का, बस सिर्फ गुड्स को फिनिश्ड करने तक। उसके बाद टोटल परचेजेस ऑफ गुड्स फीवर परचेज रिटर्न। ठीक है, टोटल परचेज कितना हुआ है गुड्स का, फीवर परचेज रिटर्न, और हमने कितना परचेज रिटर्न किया है। टोटल सेल ऑफ गुड्स फीवर सेल रिटर्न्स। उसके बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस आर सेल्स आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं हमने जो परचेजेस में लगाए हैं, ठीक है, और यार सेल में लगाए हैं या इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में लगाए हैं, वो सब आइटम जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में आती हैं। तो गाइज ये है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, या गया डेबिट या गया क्रेडिट गाइज। तो डेबिट में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा। ठीक है, परचेजेस कितनी की है हमने वो यहाँ पर होगा, उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, उसके बाद लेस रिटर्न आउटवर्ड, क्या है, परचेजेस लेस रिटर्न, अब परचेजेस किए हमने। ठीक है, अब हमने रिटर्न करना है, कोई चीज़ डिफेक्टिव उसको रिटर्न करेंगे, कितना किया यहाँ पे परचेजेस, जैसे हमने 1000 की। ठीक है, अगर उसमें से हमने क्या किया, 200 रुपये का रिटर्न कर दिया, तो टोटल हमने कितनी परचेज किया, यहाँ पे 800 का परचेज किया।
ठीक है, आपको इस तरह से बनाना होता है। बनाना हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पूछा आपको बनाने के लिए तो भाई सिंपल आएगा नहीं, एमसीक्यूज का पेपर है, आप हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टू वेजेस जो हमारी दिहाड़ी होती है, ठीक है, चाहे वो प्रीपेड हो या उसके बाद दी हो, उसके बाद दी जाए, ठीक है, वो सब हमारे किस में आती है, हमारे पार्टी यानी कि डेबिट साइड आती है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, जो आपने कैरेज इनवर्ड यानी कि आपने कैरेज दी और आपको अपने सामान को लाया, ठीक है, वो सब भी कहाँ पे आता है, हमारे इसी साइड आता है, पर्टिकुलर वाली साइड में। आप इसको पापा के नाम से याद रख सकते हैं। देखो गाइज, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जब भी आएगा, पापा को दिमाग में ले आना कि हाँ पापा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है, PA पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद टू फ्रेट ऑक्ट्राई एंड कार्टेज। गाइज फ्रेट क्या होता है, फ्रेट होता है जब कोई हम सामान मंगाते हैं, कहाँ से, अब यहाँ पे सामान मंगाना ही है ना, रॉ मटेरियल मंगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आपको क्या करनी है, गुड्स आपको फिनिश करनी है, गुड्स अभी फिनिश अभी नहीं हुई है, ठीक है। फ्रेट क्या होता है, जब आप किसी जहाज से आप सामान मंगाते हो। उसके बाद कार्टेज क्या होता है, जब कहीं आप समुंदर वगैरह से आप कोई सामान मंगाते हो, उसे कहते हैं कार्टेज, ठीक है। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपल मैंने कहा कि रॉ मटेरियल मंगाया, वो आपके पास पहुंचा, फिर वहाँ पे क्या किया, जो आपका फ्यूल लगा, जो आपकी पावर लगी, ठीक है, जो हम पावर वगैरह जो कुछ भी लगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह लगे, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अब इस साइड आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड लिखना है ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब वो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए, बाई सेल्स, ठीक है। अब अपने कुछ सेल्स अब देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे टू, इस वाली साइड आपको टू लिखना है और इस वाली साइड आपको बाई लिखना है, ये चीज़ याद रखेगा। इस वाली साइड आपको, डेबिट वाली साइड आपको टू लिखना है और क्रेडिट वाली साइड आपको बाई लिखना है। गाइज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाई सेल्स, अगर आपने कोई सेल्स की यहाँ पे, लेस रिटर्न इनवर्ड, अब यहाँ से क्या होगा, रिटर्न आपके पास इनवर्ड आएंगे। परचेज में क्या होता है, हमने कोई सामान खरीदा, बिजनेस ने कोई सामान खरीदा, तो उसको क्या किया बाद में, आउटवर्ड किया, यानी कि उसको वापस किया। अब हमने कोई सेल की, सेल करने के बाद क्या होगा, वो तो हमारे पास ही वापस आएगा, ठीक है। वह भी आपको यहाँ पे लिखना है। देखो मैं समझाता हूँ, सेल कितने की 1000 रुपये की, ठीक है। 300 रुपये का जो है उन्होंने आपको वापस किया, डिफेक्टिव था, नहीं लगा, तो 700 रुपये आपकी सेल हुई। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा आपके पास, वो आपको लिखना है, रॉ मटेरियल तक ही आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ से क्या हो जाता है, आपका ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में होगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, मान लो 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1000 प्रॉफिट यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो आपका लॉस यहाँ पर आ जाएगा। गाइस याद रखेगा कि डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस लिखा जाता है। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आइटम्स ऑफ इनकम, यानी कि क्रेडिट साइड में, ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ गुड्स, फीवर सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड, ये मैंने पढ़ा दिया है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर के आइटम है डेबिट साइड में आ जाती हैं, ठीक है। देखो गाइस, आइटम्स ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम की आइटम जो होंगी वो हमारी कौन सी साइड आएंगी, क्रेडिट साइड। जैसे कि बाय सेल्स, सेल करने से हमें क्या आया गाइस, हमें इनकम आई कि नहीं आई, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको इनकम आएगी, ठीक है, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जहाँ से आपके एक्सपेंसेस होंगे, ये सब एक्सपेंसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, वो है कि इनकम जो होगी, यहाँ पे इनकम को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में, और डेबिट साइड लिखते हैं हम एक्सपेंसेस को। देखो गाइस, परचेज करना, वेजेस किसी को पे करना, कैरेज पे करना, फ्रेट पे करना, कार्टर एक्सपेंस करना, तो गाइस सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस लिखते हैं हम कहाँ पे, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इनकम, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ये सब एक्सपेंडिचर है, टोटल परचेज ऑफ गुड्स लेस परचेज रिटर्न, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ये मैंने पीछे आपको सब बता दिया है, फॉर्मेट जब दिखाया है तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप गाइज एक चीज़ मैंने बताई थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और इसको निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है। तो गाइज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, इसको हम कास्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी इसको बोलते हैं। अब है क्या ये, इज हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया या जो आपने सर्विसेज दी तो उसकी प्रोडक्ट की कास्ट कितनी बनी, मतलब कि कितनी कॉस्ट से वो प्रोड्यूस हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज में क्या इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है, दैट गो इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ईच गुड और सर्विस दैट इज सोल्ड, ठीक है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाई जाएगी, कोई देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर कोई गुड बनानी है पहले रॉ मटेरियल आना है, फिर उसमें लेबर लगती है, ठीक है, तो पहले उसका खर्चा निकाला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स, बाद में उन चीज़ों को सोल्ड किया जाएगा, उन चीज़ों को बेचा जाएगा। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा, इसको टिक लगा दे, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद डू नॉट फैक्टर थिंग्स लाइक यूटिलिटीज, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, शिपिंग फीस इनटू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम इन चीज़ों को नहीं लिखते हैं गाइस, ठीक है, समझ आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेल किया जाएगा। देखो गाइस, तब भी उसकी वो नहीं ना होगी, मतलब कि उसकी जो कास्ट है तब तो डिसाइड नहीं ना होगी जब गुड्स बन जाएगा। उसके बाद कंपटीशन देखा जाएगा कि मार्केट में क्या कंपटीशन है, वहाँ तक इसको पहुँचाने में कितना लगेगा, बीच में कितना टैक्स लगेगा, वो सब देख के उस चीज़ की जो प्राइस है वो फिक्स करी जाती है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको। पहले तो आपको COGS की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनने में कितनी कॉस्ट लगी है। तो COGS का मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, ठीक है, परचेजेज ड्यूरिंग द पीरियड, हमने इस पीरियड में यानी कि इसको बनाने के प्रोडक्शन के पीरियड में कितना खर्चा किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए, माइनस जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा, ठीक है, बचा रहेगा ना हमारे पास, उसको माइनस कर देंगे, उससे निकलेगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है गाइज। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे शो नहीं करते, क्योंकि उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि फर्स्टली हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, we need to show the amount of closing stock on the income side of trading account and secondly in the balance sheet under current asset, ठीक है। तो we value the closing stock at the cost और market price, ठीक है। जो closing stock है हमारा, ठीक है, उसको हम market price की cost पे उसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो भी कम होगी हम वो रखते हैं। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की जब बनाया जाता है उस डेट पर हम जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है, हम उसकी वैल्यू को रखते हैं, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है। जबकि हम ट्रेडिंग अकाउंट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट द कंटेंट शैल रिमेन द सेम, चाहे हम इसको वर्टिकल फॉर्म में करें चाहे हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किस तरह किया जाएगा, अभी जो हमने पीछे किया वो तो वर्टिकल फॉर्म में था, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किस तरह होगा, यहाँ पे डेबिट लिखा होगा, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आएंगे चलते जाएंगे। उसके बाद नीचे आ गया क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट में जो हमारे इनकम साइड इनकम होगा वो आता जाएगा, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी गाइज इसको हम बना सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानने की कोशिश की, ठीक है गाइज। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हम नहीं सीखेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये गाइज क्या है, ये स्टेटमेंट है, याद रखेगा, ये एक स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन जो जहाँ से पूछा जाएगा आपको, उसके बाद आपको याद रखना है इसका फॉर्मेट में जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में क्या आते हैं गाइज, डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। और वो कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, सिर्फ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ हमारे रॉ मटेरियल से को परचेज करने से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट को जब वो बनते हैं वहाँ तक जो हमारा एक्सपेंस लगता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब इसमें आता है। इसके बाद फिर हमारा होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारी क्या होती है,
इनकम होती है हमारी, जैसे कि हमने कुछ सेल की या जो सेल्स रिटर्न आया वो सब हमारा किस में आता है, वो सब हमारा क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट में हम इनकम लिखते हैं। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखते हैं गाइस कहाँ पे, जो हमारी डेबिट साइड होती है वहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे हम ग्रॉस लॉस लिखते हैं। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है, जिनको आप अपने दिमाग में रखना है। वीडियो को बार बार देखेगा तो वो वहाँ से आपको सारा ये कवर होने वाला है। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एज ऑलवेज।